हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम सुनील शिंदे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है जिसका नाम है शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। ठीक है, अभी तक हम सॉलिड स्टेट के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अब ये मेरा तीसरा वीडियो है। ओके, तो क्योंकि हर एक वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि एक आर्टिकल कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है। जितना मैं पढ़ाऊँ ना, तो पहले के दोनों पार्ट आपके बिल्कुल क्लियर चाहिए। मैं पहले बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, अभी आप आज रजिस्टर और पेन लेके रेडी बैठिए इसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। अब देखिए, आज के लेक्चर हम पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, फिर क्रिस्टल सिस्टम नेक्स्ट में। अब ये जितना हो जाए 10-15 मिनट जितना बन जाए, मतलब वो नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि एक आर्टिकल पूरा हो जाए। अब ये इतना क्लियर हो गया कि फिर नेक्स्ट में क्रिस्टल सिस्टम पूरा क्लियर करना है, क्योंकि जल्दी जल्दी करके मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए अभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल आप समझ में आ गया होगा आपको, जो सॉलिड है वो क्रिस्टल से बना होता है, और क्रिस्टल किससे बन रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनता है। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टल, क्रिस्टल से क्या बनेगा? आपका सॉलिड्स बनेगा। ये क्लियर हो गया आपका पूरा पार्ट। क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं यहाँ पर, तो द ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग 2 टर्म्स। अभी क्रिस्टल को हम डिस्क्राइब करेंगे 2 टर्म से। पहला ले रहा हूं मैं यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस, और दूसरा ले रहा हूं बेसिस। बेसिस बोल रहा हूं उसको मैं, क्रिस्टल लैटिस और बेसिस वर्ड यूज कर रहा हूं उसको, या बेसिस बोल दो चलता है, बेसिस। ये 2 टर्म इसके लिए यूज करेंगे। तो देखो, द ऑर्डर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ मतलब इन अ क्रिस्टल इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग 2 टर्म्स ले रहे हैं यहाँ पे, 2 टर्म। वो टर्म कौन से? एक तो क्रिस्टल लैटिस टर्म है, दूसरा है बेसिस। ठीक है, अब इसको समझते हैं जरा। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, इसको मैं एक और टर्म लिखा है ब्रैकेट, देखो, स्पेस लैटिस। अब जैसे अभी क्रिस्टल देखा, क्यूब, ये एक क्रिस्टल है। ठीक है, अब क्रिस्टल ये देख रहे हैं पॉइंट्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स है इसके। ये जो कॉर्नर, इसको मैं बेसिस बोल रहा हूँ, लैटिस पॉइंट बोल रहा हूँ। और ये जो इसको जोड़ रहे अरे, मतलब जो लाइन जोड़ रही है, तो ये सारे जो लाइन जोड़ेंगे इसको बोलूँगा क्रिस्टल लैटिस। मतलब क्रिस्टल लैटिस मतलब एक अगर इसका हम मीनिंग निकालते हैं, लैटिस का मतलब होता है नेट, ऐसा नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। देख रहा, नेट ही बन रहा है ना। अब ये देखो इतना अगर बॉक्स है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है, इसको लैटिस वर्ड यूज करें। ये क्रिस्टल का, इसलिए क्रिस्टल लैटिस वर्ड यूज करें। क्रिस्टल लैटिस मतलब उसको जोड़ने वाली लाइन जो है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? लैटिस बोल रहा हूँ। मतलब क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल में होने का। ठीक है ना, लैटिस एंथैल्पी भी आता है, इसको ब्रेक करने वाले, पर अब मिलेगा आपको, पढ़ा होगा अगर आपने तो इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो अब यहाँ पर क्रिस्टल में उससे क्रिस्टल लैटिस, इस लाइन को जो पार्टिकुलर जो जोड़ने वाली जो लाइन है, अरे है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? लैटिस बोलने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अभी आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्लियर हो जाना चाहिए, फिर भी लिखा है एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को बोल रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या फिर शॉर्ट में सिर्फ पार्टिकल्स। यहाँ भी वर्ड यूज किया, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। शॉर्ट में पार्टिकल्स का मतलब क्लियर चाहिए, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ओके, ये क्लियर हो गया अभी। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, ठीक है ना, ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। देखो ये आपका कैसा है? रेगुलर अरेंजमेंट है पूरा। ठीक है ना, यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा, यहाँ पे दूसरा, चलो यहाँ सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, क्लोराइड सोडियम, फिर यहाँ पे लिया हमने सोडियम क्लोराइड, ऐसा रेगुलर अरेंजमेंट होगा उसका, और 3 डायमेंशनल होगा वो। ठीक है ना, आप चारों तरफ से देख सकते हैं उसको। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टल लैटिस। लैटिस मतलब समझाएगा अरे को बोल रहे हैं, जो उसको जोड़ते हैं, जो 2 पार्टिकल को जोड़ने, जो लाइन जोड़ती है, उसको जो कनेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं क्या? क्रिस्टल लैटिस, या फिर स्पेस लैटिस भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखते हैं, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर चाहिए। फिर देखते हैं, अभी देखो यहाँ पे बेसिस मतलब, या फिर उसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट भी वर्ड यूज करें, बेसिस बोलेंगे या फिर लैटिस पॉइंट। देखो ये है लैटिस, ये बेसिस या फिर लैटिस पॉइंट। A position occupied by crystal constituent particle। देखो कॉन्स्टेंट पार्टिकल स्पेस को जो क्या करें? ऑक्यूपाई कर रहे हैं इन द क्रिस्टल लैटिस, इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? बेसिस बोल रहे हैं, या फिर लैटिस पॉइंट, या फिर लैटिस साइड भी वर्ड लिखा है मैंने, एक और 3 वर्ड। मतलब हमारे कोई टर्म के कारण कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एमसीक्यू, इसलिए मैं सारे टर्म्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ। बुक में नहीं वो भी डाल दे रहा हूँ, हो सकता है वो पैरेलल वर्ड यूज कर ले बाद में, फिर आप फंस जाएंगे।
देख लीजिए, क्लियर हुआ। तो अभी यहाँ पर अभी मतलब अभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अभी इतना जितना मैंने अभी बताया आपको, इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपको दो चीज़ याद रखना है कि क्रिस्टल को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं दो टर्म से। पहला टर्म क्या ले रहे हैं, क्रिस्टलाइटिस, और दूसरा बेसिस। ये क्लियर हुआ। क्रिस्टलाइटिस मतलब दो कांस्टेंट पार्टिकल्स को जोड़ने वाले लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस। और जहाँ पे जिस पॉइंट पे आपके एटम्स आयंस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करते हैं उसको बेसिस बोल रहे हैं, या फिर लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं यूनिट सेल। ये सारे बेसिक टर्म्स है इसके, मैं पहले बता रहा हूँ, पूरे टर्म्स क्लियर करना, और बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ और आराम से हर एक पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी तक जितना मैंने बताया आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको आना ही चाहिए पूरा अच्छे से, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो अब देखते हैं यूनिट सेल। अब हमने जो पढ़ा था अभी देखो कि जो क्रिस्टल है वो दो टर्म यूज होते हैं। एक तो हो रहा है क्रिस्टल लैटिस और दूसरा जो हो रहा है बेसिस या बेसिस बोलते हैं इसको हम लोग। तो क्रिस्टलाइटिस मतलब क्लियर हो गया, क्रिस्टलाइटिस मतलब जो लाइन उसको ज्वाइंट कर रही है उसको क्रिस्टलाइटिस। और जिस पॉइंट पे आपका एटम मॉलिक्यूल आइन होगा उसको बोलते हैं क्रिस्टल, उसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट, मतलब क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, या फिर लैटिस पॉइंट या स्पेस लैटिस बोला जाता है इसको कभी कभी। ठीक है, तो वही ध्यान रखना पॉइंट, वो क्लियर चाहिए। उसके फिर उसको मिला के जो बनेगा आपका एक छोटा सा रिपीटिंग यूनिट, उसको बोलते हैं यूनिट सेल बोल रहे हैं इसको। ये यूनिट सेल देखो, तो यूनिट सेल में अभी आपको मालूम है कि यहाँ पे आपका कांस्टेंट पार्टिकल होगा, यहाँ पे होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यहाँ पे होगा कांस्टेंट पार्टिकल, यहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, दिख रहा है कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो ये कांस्टेंट पार्टिकल इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइटिस। और इस लाइन लाइन को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइटिस, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेसिस बोल रहे हैं, या फिर लैटिस पॉइंट बोलते हैं इसको। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि ये जो पूरा इसको बोलते हैं यूनिट सेल बोल रहे हैं इसको। क्या बोला, यूनिट सेल। एक यूनिट सेल मतलब स्मॉलेस्ट सेल रहेगा, सबसे छोटा, टाइनी पार्टिकल बोल सकते हैं इसको वहाँ पर। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल बिल्कुल क्लियर हो गया है, देख लीजिए। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग क्रिस्टलाइन यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड एक बहुत बड़ा होगा, ऐसे पूरा एक सॉलिड होगा, उसके अंदर एक छोटा सा यूनिट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, यूनिट सेल। और बहुत सारे यूनिट सेल से एक क्या बनता है आपका, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल बनेगा। और क्रिस्टल से पूरे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर सॉलिड। आ रहा है समझे। तो आपको याद रखना, सॉलिड किससे बनता है, क्रिस्टल से, और क्रिस्टल किससे बनता है, आ रहा है समझिए, पार्टिकल से। बराबर है कि नहीं, पार्टिकल से क्रिस्टल, क्रिस्टल से आपका सॉलिड बनेगा, ये याद रख लीजिए। अब क्रिस्टल के अंदर हम ले रहे हैं यूनिट सेल ले रहे हैं, यूनिट सेल से बनेगा एक क्रिस्टल जिसको हम बोलते हैं सॉलिड या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर हो रहा है। तो देख लीजिए अब यहाँ पर, तो अब मैंने इसके पैरामीटर्स लिखे हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स मतलब डायमेंशन ऑफ भी बोल सकते हैं उसको आप, डायमेंशन यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को हम कैरेक्टराइज कर रहे हैं नीचे दो पैरामीटर्स। एक तो होता है एज लेंथ, जिसको एजेस भी बोल सकते हैं, एज लेंथ और एजेस। और दूसरा है एंगल्स बिटवीन एजेस, एजेस के बीच जो एंगल है। तो पहले समझते हैं एज लेंथ क्या होता है या एजेस क्या होता है ये। ठीक है, अब दिख रहा है आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये दो यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करें, ये दिख रहा है, ये एक ये है और एक ये दूसरी लाइन, दो लाइन को जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको, द इंटरसेक्शन ऑफ टू फेसेस। या फिर हमारा ये इतना एक फेस, मैं ऐसे बना देता हूँ, देखो ये फेस, ये कर दिया ब्लैक कलर कर दिया, देखो ये एक फेस, ये एक फेस और ये दूसरा फेस, ये दिख रहा है, ये सेकंड फेस, ये ली। तो दो फेस जहाँ पे इंटरेक्ट हो रहे हैं उसको बोलेंगे एज लेंथ। देखो ये बन गया आपका एज लेंथ, दिख रहा है भी आपको, ये एज लेंथ। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर उधर से दो फेस हो गए इंटरेक्ट, तो ये एज लेंथ, यहाँ से दो फेस होंगे तो एज लेंथ, यहाँ से अटैच होगा तो एज लेंथ, यहाँ से अटैच होगा तो एज लेंथ। ये सारे दिख रहे लाइन्स, इसको एज लेंथ बोलने वाले हम लोग, सारे लाइन्स को। तो मान लो इसके अंदर मैंने यहाँ पर 3H को मैं किससे डिनोट किया, देखो A B C। यहाँ पे इसको मैं ब्लू कलर से लिख देता हूँ, ये A, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ये तीन एज लाइन दिख रहा है आपको, एक एज लाइन ये है, एक दूसरी ये है और तीसरी है, थ्री लाइन होगी इसके अंदर। और इसके बीच में फिर एंगल्स बनने वाले हैं। तो मतलब एज लेंथ को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू फेसेस ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड एज एज लेंथ। बिल्कुल क्लियर हो गया, एज लेंथ। और देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि द थ्री एजेस डिनोटेड बाय A B C,
ए बी सी, यहाँ पे सी चाहिए, ए बी सी हो गया, ठीक है ना। रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल अलोंग 3 एक्सिस, बराबर 3 एक्सिस बता रहा है। अब एंगल्स बिटवीन द एजेस, एंगल देखेंगे, देर आर 3 एंगल्स बिटवीन द एजेस ऑफ यूनिट सेल रिप्रेजेंटेड एज अल्फा बीटा गामा। दिख रहा है अभी यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, देखो ये वाला बी और सी के बीच में एक एंगल बन रहा है अल्फा, और ए और सी के बीच में क्या बन रहा है आपका बीटा, और ए और बी के बीच में बन रहा है गामा। तो यहाँ लिखा है कि द एंगल अल्फा इज बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में अल्फा एंगल है, उसके बाद बीटा एंगल किसके बीच में है, ए और सी के बीच में, और गामा किसके बीच में, ए और बी के बीच में। सब लिख दिया मैंने। आप अगर इसको रीडिंग भी कर लेंगे ना, आप इतना बढ़िया लिख दिया है, ठीक है ना, आपके टेक्स्ट बुक से तो बहुत ही बढ़िया लिख दिया मैंने। तो आप इसको अगर रीडिंग भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स रेडी है आपके, सिर्फ आपको लिखना है बस आपका रजिस्टर में, मैं पहले बता रहा हूँ। क्लियर है बिल्कुल, यूनिट सेल क्लियर हुआ। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल बोल रहे हैं इसको, ठीक है। ये रिपीट होता जाएगा, अब एक इतना, एक ये यूनिट सेल है, फिर दूसरा इसके ऊपर, फिर तीसरा यहाँ पे, चौथा उसके ऊपर, पांचवा उसके ऊपर, उसके ऊपर, ऐसे करते करते क्या बन जाएगा, ये एक पूरा क्रिस्टल बन जाएगा, मतलब सॉलिड क्रिस्टल, बराबर, या क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल सकते हैं इसको। क्लियर है। तो उसको हम भी क्या कर रहे थे, पैरामीटर्स दो याद है, एक एज लेंथ किसको बोलते हैं, वो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ये जो लाइन है ये सारे एज लेंथ, और उनके बीच में जो एंगल बनेंगे उसको बोलेंगे कि हम लोग एंगल्स बिटवीन द एजेस। बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल के भी टाइप होते हैं, तो ये 4 टाइप अपने सिलेबस में अच्छी तरह से देख लेना बिल्कुल, क्योंकि ये सब बेस आगे का मैं पहले बता रहा हूँ। अभी आगे का और एक लेक्चर है, ठीक है, इसमें हम लोग क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं, वो काफ़ी बड़ा, उसमें सब में डायग्राम्स आएगा, तो वो लंबा थोड़ा जाएगा लेक्चर क्रिस्टल, ठीक है ना। तो वो पूरा देखना है, ब्रेवियस लैटिस जिसको बोलते हैं, वो पूरा पढ़ना है, 14 टाइप से पूरे वो, तो उसमें लगता है थोड़ा सा टाइम, उसको अच्छे से करेंगे विथ एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया करने की कोशिश करेंगे उसको। तो अब ये जो टर्म है ये क्लियर कर लीजिए अब यहाँ से, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो अब यहाँ 4 टाइप्स है। पहला मैं लिखा है यहाँ पे प्रिमिटिव यूनिट सेल, या फिर इसको लेंगे सिंपल यूनिट सेल बोलेंगे, उसको एससी या एससीसी भी बोल सकते हैं कई लोग, ठीक है ना। तो सिंपल यूनिट सेल, तो एससी वर्ड यूज किया शॉर्ट में। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि इस यूनिट सेल में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे, ये मालूम है ना आपको, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स में, फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर। देखो प्रेजेंट कॉर्नर्स पर रहेंगे इसके, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हर एक कॉर्नर पर रहेंगे। क्या लिखा है, द यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। सिर्फ कॉर्नर्स होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। तो इसमें कितने होंगे, टोटल 8 पार्टिकल्स होंगे, 8 पार्टिकल्स। क्लियर हुआ कि नहीं, 8 एटम्स, 8 मॉलिक्यूल्स या 8 आयंस, कुछ भी हो सकते हैं, बस ये सिंपल है। मतलब इसमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स में ही होंगे, ओनली कॉर्नर्स में होंगे, ठीक है ना, कॉर्नर्स में होंगे। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी ये एटम जैसे रहेगा, मान लो कि अभी ये एक एटम, एक, ठीक है, दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर, ये चौथा कॉर्नर, ऐसे अंदर रहेंगे, फिर अंदर ही बाहर। तो ये ऐसे पूरा आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बनाया, फिर दूसरा बनाया, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो है ना, अब ये 1/8 से अटैच रहता है एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ से 1/, मतलब एक ये 8 है, उधर से अभी अब कट करके समझ आता है, जैसे यहाँ से ये 1/8 आ जाता है, ये छोटा सा पार्ट रहेगा, 8 से अटैच रहेगा, 1, फिर पीछे 2 3 4 5 6 7, ऐसे टच करके देखो ना। अब यहाँ से बॉक्स से जब रहेगा ना, तो ये ऐसे अटैच है, एक यहाँ पे अटैच, 1 2 3 ऐसे अटैच रहते हैं, तो 8 से अटैच, इसलिए 1/8 लेते हैं कॉर्नर्स में। कभी आते हैं कॉर्नर्स में, वो अभी देखेंगे आगे, आपके टेक्स्ट में देख लीजिए, आपके इसमें कट करके बताया हुआ इसके अंदर स्पेस ऐसे 8, तो आप उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 ऐसा आ जा रहा है आपका, है ना। देखो अब ये आइटम अगर मैंने 1 लिखा पूरा आइटम, इसको मैं कट करता हूँ, तो देखो ये इतना आ रहा है, 1, ये देखो इतना आ गया, 1 A1, फिर उधर, फिर अंदर वाले से A2, फिर ये 3 4 ऐसे आएंगे, ऐसे करके वो पूरे 8 से, तो 1/8 माना जाता है। आइटम कट होंगे ना, आपको कट करना पड़ेगा ऐसे, इस पे अगर तुम इसका क्यूब निकालते ऐसे कट करना पड़ेगा, ऐसे पीस, जैसे आपने पनीर की पीस कैसे कट करते हैं, ऐसे पीस, तो उसमें कितना आ रहा है, तो वो ऐसा, फिर अंदर से भी कट देखेंगे मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल कट हो गए ना पूरे मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे, तो कितने शेयर कर रहा है एक मॉलिक्यूल, 1/8 याद रखना है। तो अभी कैसे, अभी वो इमेजिन, इसको अभी पूरा सोचना पड़ेगा करके, तो देख लीजिए इसको करके, तो यहाँ पे 1/8 ऐसा बताया, तो आपको कॉर्नर से 1/8 होता है मॉलिक्यूल, क्योंकि मतलब एक मॉलिक्यूल 8 से अटैच है, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल 8 मॉलिक्यूल से अटैच है, ऐसा बोल सकता है अपन, ठीक है ना। तो ये समझने के लिए इतना आपको कर लेना है।
कोई कंफ्यूजन अब इसमें? तो प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल का मतलब होता है कि कॉर्नर्स में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सिर्फ कॉर्नर्स में और कहीं पर भी नहीं होते, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट। क्लियर है मेरे ख्याल से? बिल्कुल समझ लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको BCC बोलना है शॉर्ट में, BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ऐसा आएगा इसका, ठीक है ना, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC, ये सब वर्ड याद रखना सारे, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाएगा। इसमें क्या होता है देखिए कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है एक तो कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स में, और एक बॉडी के सेंटर में, नाम ही देखो बॉडी सेंटर्ड। जो आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो तो फिक्स है, 8 कॉर्नर्स में, तो कॉर्नर्स में होंगे, और एक बॉडी के अंदर, इसलिए बॉडी सेंटर्ड वर्ड आया, बॉडी सेंटर्ड। मतलब याद रखना है कि द यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स में है, एज वेल एज इट एट इट्स बॉडी सेंटर, और साथ में क्या ये याद रखना, बॉडी सेंटर्ड के कारण इसका नाम आ गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है? बेसिक है उतना, ये तो बेसिक है हमारा, ये तो बिल्कुल फिक्स है, ये तो प्रिमिटिव है, ठीक है ना, तो इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अब अंदर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है वो देखना, अभी ये हो गया देखो, बॉडी कैंसिल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC, बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 पार्टिकल्स इसके अंदर, कितने, 9 पार्टिकल्स। तो मतलब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 1/8, यहाँ पे 1/8, कॉर्नर से 1/8 रहेगा और अंदर एक 1, तो 1/8 और 1, ठीक है ना, ऐसा रहेगा। तो वो अंदर तो एक फिक्स है पूरा, अंदर तो पूरा आइटम रहेगा ना, बाहर ये तो कटेगा यहाँ का, ये कितने शेयर करेगा, कटेगा मतलब कितने शेयर करेगा, ऐसा बोले, कट करने अच्छा सबसे बेस्ट वर्ड है, कितने शेयर करेगा, तो 8 यूनिट सेल से टच रहेगा ये 8, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बॉडी सेंटर्ड, कर लीजिए इसको। ओके, अब थर्ड देखते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और उसको क्लोज्ड पैक्ड यूनिट सेल बोलते हैं। ये आपके बुक में नहीं है क्लोज पैक्ड, इसको CCP, और फेस सेंटर यूनिट सेल को बोलेंगे F, मतलब फेस, C मतलब सेंटर्ड, C मतलब यूनिट, ऐसा आता है यहाँ पे। ये C का मतलब क्लोज्ड, दूसरा C का मतलब होता है यहाँ पर सेल के लिए, वो तो लेकिन शॉर्ट में वर्ड यूज किया, CCP, क्लोज्ड पैक्ड सेल यूनिट सेल यूज किया, CCP बोल देते हैं उसको शॉर्ट में। ये नया वर्ड है, उसके लिए मैं इसको अंडरलाइन कर रखा है यहाँ पर, देख लीजिए। मतलब ये थोड़ा अगर बाई चांस अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम फंस गए हम लोग तो वहाँ पे काम आएगा। अब देखिए कॉर्नर्स पे होंगे, मैंने ब्लू कलर्स बनाए कॉर्नर से, और जो फेस है, अब कितने फेस होंगे, 1 2 पीछे 3 4, ठीक है ना, 5 और 6 फेस होंगे, 6 फेस है 6, ये यहाँ का इस फेस इसके ऑपोजिट ये हो गया 2, ये ऊपर का फेस उसके ऑपोजिट ये हो गया, और यह सामने का फेस, ये सामने का फेस और उसके ऑपोजिट का फेस 6, मतलब कितने हो गए, 8 कॉर्नर पे 8 हो गए हैं, और 6, 8 और 6 कितने हो गए हैं, 14 पार्टिकल्स इसके अंदर, बराबर है, बन जाएगा ना। अ यूनिट सेल इन विच द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द ईच फेस इज कॉल्ड फेस सेंटर यूनिट सेल, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड पैक्ड यूनिट सेल, CCP भी बोल सकते हैं। ये थोड़ा वर्ड याद रखिए, BCC बॉडी सेंटर्ड, SCC, ऐसे SCC होना चाहिए लेकिन SC लिखा है आपके इसमें, तो मतलब उसका आपका सिंपल आपका आ जाएगा यूनिट सेल, या फिर उसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। प्रिमिटिव में सिंपल रहता है, उसके बाद बॉडी सेंटर, उसके बाद फेस सेंटर। अब चौथा बताता हूँ, ये क्लियर हो गया ना, ठीक है, देख लीजिए इसको। ओके, अब लास्ट देखते हैं बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, या फिर उसका एक और नाम दिया हमने एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। ये जो वर्ड लिखे दूसरे, ये आपके टेक्स्ट बुक नहीं, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो काम आएंगे करके, ठीक है ना, बोर्ड में नहीं यूज़ करना है वो, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। अब इसमें देख लीजिए क्या बोल रहा है, यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द, क्या बोल रहा है, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स में तो होंगे, फिक्स है वो तो, कॉर्नर्स एज वेल एज, ये कॉर्नर्स हो गए, एज वेल एज हम क्या बोलेंगे, एट द सेंटर्स ऑफ द टू ऑपोजिट, मतलब जैसे मान लो ये फेस ये ऑपोजिट, या फिर ये फेस और ये फेस ऑपोजिट, कोई एक लेना है, या तो ये लेंगे या तो ये लेंगे, टू मतलब ऊपर लिया मैंने, ये इसके फेस के सेंटर से और इसके फेस के इसके ऐसे दो ही रहेंगे बस, एंड टू एंड बोलते हैं इसको, या फिर बेस सेंटर्ड ऐसा बोलेंगे, या तो इधर होंगे या तो इधर होंगे, यहाँ पे दो, या तो आप ऐसा ले लो या फिर ऐसा लो सेंटर में। क्लियर हुए चार? तो ऐसा आपको याद रखना, मीन्स क्या बोलना है,
a unit cell in which the constituent particles are present at the corners as well as at the centers of two opposite faces. क्या बोल रहा है? Centers of, यहाँ पे इसके कारण नाम आ रहा है, centers of two opposite faces is called base centered unit cell और end centered unit cell बोल रहा हूँ उसको मैं, एक नया नाम भी दिया आपको मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपके अभी यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ यूनिट्स अच्छे से करें, ये बहुत काम आने वाले आगे इसमें। तो इसमें अगर कॉन्स्टेंट पार्टिकल कितने होंगे, 8 और 2 10 होंगे इसके अंदर, ऐसा, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से देख सुनिए ज़रा, ये आप यहाँ पर अगर आपने बोले यहाँ भी लगा दूँ तो फिर वो FCC सेम हो जाएगा, यहाँ भी लगा दिया तो कोई एक बेस में वो सेंटर के ऐसा रहेगा, उसको बेस सेंटर बोल रहे हैं, नहीं तो फिर वो फेस हो जाएगा, फेस सेंटर हो जाएगा अगर चारों में लगा देते। क्लियर हुआ ना? ये थोड़ा FCC और इसमें बेस सेंटर्ड यूनिट सेल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कई बच्चों का, ठीक है ना। बोल रहा है कि सेंटर्स ऑफ टू अपोजिट फेसेस, बस टू अपोजिट फेसेस बस, इसके ये इस फेस के सेंटर से इस फेस के सेंटर का अपोजिट रहता है ऐसा, या फिर इधर से लो ऐसा, एक ही लेना पड़ेगा, दो नहीं लेंगे, दो लेंगे तो फिर वो FCC हो जाएगा, फिर कंफ्यूज जाएंगे। तो आपके अभी 4 है, एक है आपका क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, दूसरा उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। दूसरा कौन सा है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा आपका कौन सा रहेगा, अभी अब बताया था, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। चौथा जो बताया बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये 4 है, इसको अच्छी तरह से कर लीजिए, आपको काम आने वाले हैं सारे ये, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रिस्टल सिस्टम पढ़ने वाले हैं पूरा, ठीक है ना। तब तक इतना जो आर्टिकल 3 वीडियोस को अच्छी तरह से रिवाइज करके नोट्स बना करके समझ के बैठेंगे आप, मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर आगे के लेक्चर आपको समझ में नहीं आने वाले, ठीक है ना। बहुत धीरे धीरे बताया मैंने आज के लेक्चर, बहुत स्लो एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब ये अगर आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स को बताइए, सब्सक्राइब करें, उनको शेयर करने बोलिए, आप उनको शेयर करो, बोला सब्सक्राइब करो, हमारे सर ने ऐसे पढ़ाया, देख लीजिए, देखो बाद में, पहले ये नहीं बोलते कि आप डायरेक्ट सब्सक्राइब बोलो, उनको बोला कि पहले मुझे पसंद आया है वीडियो, आप देख लीजिए और आपको अगर पसंद आता तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसा बोलना उनको, ठीक है ना। और अब आप देख रहे होंगे मैं CET के लिए कितना काम कर रहा हूँ, वैसे ही काम मैं इस न्यू बैच के लिए भी करूँगा, इससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मैं और ज़्यादा करूँगा मैं, आप बताइए अपने फ्रेंड्स के, ठीक है ना। चलिए तब तक इसको पढ़ते रहिए, घर पे सेफ रहिए, बाहर मत निकलिए और अपने परिवार के साथ आराम से बात करते रहिए, खेलते कूदते खाते पीते रहिए। चलिए ओके बाय।